नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मतदान से महज 4 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर खंड समेत कांग्रेस के 26 नेता सत्ताधारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। हिमाचल में केवल एक चरण में वोटिंग होगी। आपको बता दें कि इसके लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को मतगणना होगी और कांग्रेस के इन सभी 26 नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के राज्य चुनाव प्रभारी सुधन सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर शिमला से भाजपा प्रत्याशी संजय सूद भी शामिल थे। आपको बता दें कि भाजपा से हाथ मिलाने वालों में कांग्रेस के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर, पूर्व सचिव आकाश सैनी, पूर्व पार्षद राजन ठाकुर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमित मेहता, मेहर सिंह कंवर, युवा कांग्रेस राहुल नेगी, जय मां शक्ति सामाजिक संस्थान अध्यक्ष जोगिंदर ठाकुर, नरेश वर्मा चमियाना, वार्ड सदस्य योगेंद्र सिंह टैक्सी यूनियन सदस्य, राकेश चौहान इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज शिमला के अध्यक्ष, धर्मेंद्र कुमार, वीरेंद्र शर्मा समेत तमाम लोग इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि उनके साथ पाला बदलने वाले अन्य लोगों में चमन लाल, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव मुनीश मंडला, बालकृष्ण बॉबी, सुनील शर्मा, सुरेंद्र ठाकुर, संदीप समता और रवि शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के सभी नए कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आइए हम भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए मिलकर काम करें। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जीत पर भरोसा जताया और कहा कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि रिवाज बदल रहा है। शिमला के कांग्रेस पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों सहित कई साथियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामा। भाजपा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए एकजुटता के साथ कार्य करें। गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बीते कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बारी बारी से 5 साल के लिए सत्ता में रहने का मौका मिलता रहा है। इस बार भी इसी पर पार्टी की उम्मीदें टिकी हुई है। बता दें कि 2017 में विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो 68 सदस्य विधानसभा में भाजपा के 44 और कांग्रेस के 21 प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे थे, यानी कि इतने विधायक बने थे, जिसमें सत्तारूढ़ दल को 48.8% और सबसे पुरानी पार्टी को 41.7% वोट मिले थे। 2012 में कांग्रेस ने 36 सीटें जीतकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और ऐसे में भाजपा केवल 26 सीटों पर ही सिमट गई थी। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ ही करती हूँ, क्योंकि भले ही भारत जोड़ो यात्रा और तमाम चीजें हो रही हैं, आप तो कह रहे हैं कि देखिए तमाम मुद्दे भी हम उठा रहे हैं जो कि भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और वहां पे जो कार्यकाल हो रहा है, जो वहां पे काम चल रहा है, उसकी पोल खोलते हैं। लेकिन अब ऐसे में ये 26 नेता जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं, इनको क्या अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा? और ये कितना बड़ा झटका आप लोगों के लिए है कि जहां पर विधानसभा चुनाव है उससे 2-4 दिन पहले आपके नेता भाजपा में चले गए? जी नेहा जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि चुनाव के पहले आमतौर पे देखा जाता है कि जो निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए व्यक्ति होते हैं, जो स्वयं के लिए काम करते हैं और अपने स्वयं की महत्वाकांक्षा पार्टी से बड़ी और देश से बड़ी मानते हैं, तो वो इस तरह से पार्टियों को बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में भी किस तरह से चुनाव से पहले तमाम टीएमसी के नेता, दूसरे दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने
पक्ष में शामिल कराया। आपने देखा, लेकिन हश्र क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आए तो वहां पे टीएमसी जीत हासिल की। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी 3 मंत्री और 12 विधायक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके थे। तो इस तरह से तमाम चीजें होती रहती है राजनीति में। चुनाव के पहले महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वो पार्टी बदलते रहते हैं। और ये जो 26 लोगों का नाम जो दिखाया जा रहा है, मेरी समझ से इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है। ये आमतौर से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ये 26 कार्यकर्ता अगर टूटे हैं तो हमने 260 कार्यकर्ताओं जोड़े भी हैं, जिनका नाम अलग से लिस्ट बनाया है हम लोगों ने। तो उस तरह की चीजें भी होती हैं जो शायद मीडिया में हम लोग उसको नहीं ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको संगठन को मजबूत करना है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी में जो आज महंगाई है, बेरोजगारी है, चाहे महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दे जो है, आज देखिए भ्रष्टाचार है हिमाचल प्रदेश में, ये सारे मुद्दे आज लोगों के सामने खड़े हैं, पहाड़ की चट्टान की तरह खड़े हैं। तो कहीं न कहीं जो व्यक्ति वोट देने जा रहा है आज से 3 दिन 4 दिन बाद, तो वो यही देखेगा कि किन मुद्दों पे कौन पार्टी लड़ रही है और कौन कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन से कार्यकर्ता अभी किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। तो मुद्दों की लड़ाई है वहां पे, और निश्चित रूप से जो इनका कुशासन रहा है हिमाचल प्रदेश में, उस कुशासन को हमने जनता के बीच में जाकर और जन जन तक संवाद करने ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, ये तो कह रहे हैं कि देखिए अति महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप लोग कैसे संतुष्ट करेंगे? ये तो महत्वाकांक्षी लोग हैं। यह कांग्रेस के अहंकार की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पूरे देश में टूटती चली गई, लेकिन इनका अहंकार नहीं टूटा। इनके बड़े नेता, इन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश में बनाए। इनके 2 कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो पार्टी को छोड़ करके आगे, क्योंकि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। इनके कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इनके प्रभारी जो है, इनके पार्टी के प्रभारी राजीव शुक्ला है, वो टिकटें बेच रहे हैं, और ऐसी खरीद फरोख्त जो है उसके हम पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन किया। और जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन्होंने आए हैं तो इनका सम्मान करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, इनका सम्मान करने के लिए देश के गृह मंत्री इनको अपने घर में बुलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र है। और कांग्रेस की जहां तक बात रही, इनके प्रदेश अध्यक्ष महीने जो है वो इनके सोनिया गांधी जो पार्टी को कंट्रोल करती है, उनके दरवाजे पे बैठे रहते हैं, और कितने महीनों तक जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई कार्यकर्ता आता है उसको सम्मान से गले लगाते हैं, लेकिन अगर 40 साल इनकी पार्टी में रहने के बाद अगर कोई कार्यकर्ता जो है वो इनका पार्टी छोड़ करके जाता है तो ये कहते हैं ये इररिलेवेंट कार्यकर्ता, कोई महत्व पार्टी के नहीं। तो ये कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि देखिए कोई कार्यकर्ता आता है तो हम उसको सम्मान करते हैं। कह रहे हैं ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है आप लोगों के पास, जो भी कार्यकर्ता हमारा, जो भी नेता आता है वो एकदम पाक साफ हो जाता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी साफ इसलिए क्योंकि यहाँ का जो लोकतंत्र देखते हैं, यहाँ की साफ सुथरी छवि, यहाँ संगठन चलाने का तरीका है, यहाँ बूथ स्तर से लेकर के ऊपर के नेता तक का सम्मान जो है वो पूरा दिया जाता है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी वॉशिंग मशीन है जिसमें सब साफ होते हैं। यही हमारा पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है, जिसमें सब साफ होते हैं। अब ये कांग्रेस में क्यों नहीं? दूसरी पार्टी में रहते तब तक भ्रष्टाचार के दाग लगाते रहते हैं आप लोग, और ये कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति को, इनके प्रवक्ता थे एक, जिसमें हर्ष महाजन पार्टी छोड़ करके गए, इतने वरिष्ठ नेता जो सलाहकार रहे हैं, इनके 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, उनके सलाहकार थे, और इनके प्रवक्ता कहते हैं, मंच से कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गंदगी जो है वो कांग्रेस से चली गई। अब जब इनके पास थे तो क्या वो साफ सुथरे थे? जब चले गए तो वो गंदगी का ढेर हो गया। ये इनके कार्यकर्ताओं की भाषा है इनकी। हमारे यहाँ कार्यकर्ता छोड़ करके जाता है, हम मनाते हैं, हम मानते हैं वो कार्यकर्ता उतना महत्वपूर्ण हमारे संगठन के लिए था। हम चाहते हैं कि वो ना छोड़ देता है। अगर उसकी कोई महत्वाकांक्षा भी है तो पार्टी उसको भी पूरा करने के लिए तैयार। ठीक है रत्नाकर जी, क्या वाकई अब कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है? देखिए, बिल्कुल मौका देखिए, आज जिस प्रकार जो है वहां पे परिस्थितियां बनी हुई है, लोगों को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे बढ़ गई है, भ्रष्टाचार जो है चरम पर है, और ये बार बार परिवारवाद का जो आरोप लगाते थे आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो आज देखिए अनुराग ठाकुर जो है किस प्रकार परिवारवाद का जो है एक उदाहरण वहां पे हिमाचल प्रदेश में है, जिनको
तमाम नेता जो है उनको दिखा रहे हैं कि हमारे अनुराग ठाकुर जो है वो आप हिमाचल प्रदेश से हैं, उनको देख के वोट दीजिए। तो परिवारवाद भी वहां पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और जनता त्रस्त आ चुकी है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जिस प्रकार हम लोग लोगों के साथ संपर्क करने का काम किया है, लोगों को ठीक है, परिवारवाद देखने के लिए मिल रहा है क्या संजय जी? ये कह रहे हैं कि परिवारवाद का हम पे आरोप लगाते थे, हम तो उस दाग से हट गए, लेकिन आप लोग परिवारवाद से उभर नहीं पाए हैं। एक सेकंड में रत्नाकर जी लौट रहे, एक बार जवाब ले लेती हूँ। देखिए, जहां अनुराग ठाकुर जी की बात करते हैं, अनुराग ठाकुर जो है वो केवल अपने पिता की वजह से राजनीति में नहीं आए हैं। अनुराग ठाकुर को राजनीति में लाने वाले वीरभद्र सिंह है। हमें याद है कि 2000 के अंदर जब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर बने, उसके बाद जब 2003 के अंदर जो है वो प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार आ गई, वो हमारे काम से, क्रिकेट एसोसिएशन के काम से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने कम से कम 10 मुकदमे जो है वो अनुराग ठाकुर के ऊपर कर दिए। उन्होंने जो है वो क्रिकेट स्टेडियम को ताले लगवाने की कोशिश करी, उन्होंने क्रिकेट के काम को जो है वो प्रदेश में बंद करवाने का काम किया, उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन के पैरेलल एक अपनी सरकारी एसोसिएशन खड़ी कर दी। उनको राजनीति में आने के लिए फोर्स किसने किया? राजनीति के अंदर जो है ताकत जो है वो बनाया किसने? नहीं तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं सर? ये तो ये भी कह सकते हैं कि देखिए राहुल गांधी भी अपने दम पर है, प्रियंका गांधी भी अपने दम पर है, गांधी परिवार भी अपने दम पर है। आप लोग ये क्यों कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे तो परिवारवाद है? राहुल गांधी की आप एक उपलब्धि बता दें कांग्रेस को तोड़ने के अलावा कि उन्होंने क्या किया? पूरी कांग्रेस को जो है वो दांव पे लगा दिया एक परिवार को खड़ा करने के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए। पूरे देश के अंदर जिन्होंने कांग्रेस खत्म कर दी। हम 1985 के अंदर जो थे वो 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में थे और कांग्रेस उस समय 400 से अधिक सीटें लेकर के लोकसभा में बैठी थी। आज कांग्रेस की हालत क्या है? आज ये 50 पे सिमट के रह गए, लेकिन अहंकार नहीं छूटता। एक परिवार की रक्षा के लिए जो है वो पूरे देश से ये दावा करते हैं। 136 साल पुरानी कांग्रेस के केवल 6 अध्यक्ष आज तक जो है वो चुन करके आ सके हैं। ये कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? ये कौन से परिवारवाद की बात करते हैं? ये इनका परिवार। जवाब दीजिए रत्नाकर जी, जवाब दीजिए। इनके परिवारवाद का मैं जवाब दे देता हूँ। आपके प्रश्न का एक उत्तर जो है अभी देना मुझे शेष रह गया था, और वो था ये कि कार्यकर्ताओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है क्या? अभी आपने देखा होगा नेहा जी कि एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी एक निर्दलीय उम्मीदवार को कहते हैं कि आप चुनाव से हट जाइए, और वह निर्दलीय उम्मीदवार जो है कितनी इमोशनली वो कहता है कि जेपी नड्डा ने उसके करियर को पूरा खराब कर दिया और जेपी नड्डा जो है नहीं चाहते हैं कि वह चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं जो एक कार्यकर्ताओं को कितना ये लोग अहमियत देते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं जो है उसको मनाने के लिए उसको फोन करते हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है और सारे लोग देख रहे हैं। तो कौन सम्मान करता है, कौन अपमान करता है, वो तो हाथ कंगन को अर्ची क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देख सकते हैं। लोकतंत्र हमारी पार्टी में है। हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से सारे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वच्छंद रहते हैं, लेकिन यह जो भारतीय जनता पार्टी है, तो छोड़ के क्यों जा रहे हैं सर? इससे पहले भी कई नेता छोड़ के चले गए, अब तो चुनाव से ऐन पहले ये क्या झटका नहीं है आप लोगों के लिए? आप कह रहे नहीं झटका है। विधानसभा चुनाव में इसका असर नहीं होगा क्या? ये तो जनता से के साथ जुड़े हुए संगठन में आप लोगों ने इनको अहमियत दे रखी थी। नहीं, संगठन में हमने अहमियत दे रखी थी। हम जो है ये लोग जो मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर कोई निजी महत्वाकांक्षा पाल के रखता है सर, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 26 नेता है। हाँ, मैं आपको वही तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 12 विधायक और 3 मंत्रियों ने छोड़ा, और उत्तराखंड की बात लीजिए, चुनाव से पहले कितने मंत्रियों ने पाला बदला। तो ये तो चुनाव के पहले पाला बदलने का जो महत्वाकांक्षी निजी महत्वाकांक्षा पाल रखे रहते हैं वो बदलते रहते हैं। बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं महत्वाकांक्षाएं लेकर आपकी पार्टी में आते? अब तो आपकी बारी है, जैसा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब तो 5 साल हमारी बारी है, हम आएंगे सत्ता में। तो वो महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्यों नहीं दिख रही जो आपकी पार्टी में आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा आपकी पार्टी में? डूबती हुई नाव लग रही है क्या उन्हें? नहीं नेहा जी, देखिए ये जो 5 साल का जो दौरान इन्होंने जो काम किए हैं, जनता उस चुनाव मुद्दों पे लड़ाई लड़ती है। जनता के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन व्यक्ति किस पार्टी में जा रहा है, किस पार्टी में नहीं आ रहा है। आज वहां पे ये जो महंगाई इन्होंने बढ़ा के रखा है, त्रस्त है जनता जिससे,
बेरोजगारी का आज ये कोई ऐसा स्कीम लेके आए हैं क्या जहाँ पे जनता को रोजगार मिले? आज कांग्रेस पार्टी है वहां पे ये दावा कर रही है कि हमारे आने के बाद हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम वहां पे पुरानी पेंशन को बहाली करेंगे, हम युवाओं को स्टार्टअप फंड देंगे। तो ये चीजें जो है ये क्यों नहीं कह रहे हैं और क्यों नहीं ये सारी चीजें वहां पे 5 साल में करके इन्होंने दिखाया? हम तो जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। पार्टी तोड़ने जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती आ रही है और पश्चिम बंगाल में भी देखा आपने, अन्य राज्यों में भी देखा, ये तोड़ने जोड़ने का ये काम निरंतर करते आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। ये 26 नेताओं को क्या काम दिख गया जो आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? चले गए, अब तो जा क्या रहे हैं, चले ही गए। तो नहीं नेहा जी, देखिए जो चले गए हैं उनको मुबारकबाद, वो जाए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अपनी विचारधारा लेकर लोगों तक पहुंच रही है और लोगों के बीच में जा करके जो इनकी कुनीतियां हैं, जो इनके कुकर्म हैं, वो सारे जनता के सामने खोल कर रख दिया है। अब जनता जनार्दन है, वो निर्णायक भूमिका निभाएगी। अगले 3-4 दिन बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें निर्णायक भूमिका निभाएगी। ठीक है संजय जी, कितनी मजबूती इससे मिलेगी आप, क्योंकि 26 नेताओं को ले चुके हैं अपने पाले में और ऐसे में विधानसभा चुनाव 2-3-4 दिन बाद ही है, और ऐसे में कितनी मजबूती आपको लगता है कि इन नेताओं के आने से मिलेगी? क्योंकि जमीन के साथ जुड़े हुए नेता हैं, इनके तो संगठन में रहे हैं, सारे वीक पॉइंट्स जानते हैं। हर कार्यकर्ता के आने से जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र से रहकर के आया है, निश्चित रूप से अपना एक प्रभाव रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा विश्वास करती है कि जो भी कार्यकर्ता आया है उसको सम्मान मिले और उसके प्रभाव का लाभ जो है वो पार्टी जो है वो पूरे प्रदेश में उठा सके, या जिस क्षेत्र के वो नेता है उसका लाभ जो है वहां पे आ सके। रत्नाकर जी ने कहा कि हमारे एक बाकी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री जी का फोन आया। आप देखिए हमारी पार्टी की सादगी देखिए कि एक कार्यकर्ता अगर रूठ करके जाता है तो उसको मनाने के लिए हमारे यहाँ अहंकार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री तक जो है वो उसके अंदर अपने को शामिल करते हैं कि हमारा कोई और जेपी नड्डा के बारे में क्या कहा, वो जरा सम्मान की बात है कि अपमान की बात है, कोई भी दूसरा प्रश्न रत्नाकर जी ने उठाया कि बेरोजगारी का। क्या बेरोजगारी जब 2012 से लेकर के 17 तक थे तो ये पूरी बेरोजगारी खत्म करके गए थे? जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई, 2017 से 22 के बीच में जो है वो रोजगारी बढ़ गई। उससे पहले जो है ये पूरा रोजगार देकर के गए थे, कोई बेरोजगार प्रदेश के अंदर नहीं बचा था। इन्होंने रोजगार दिए आपने, वो तो बता दीजिए। इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगारी नहीं किया, लेकिन रोजगार कितने लोगों को दिया? रत्नाकर जी हिमाचल की राजनीति से मुझे लगता है कि शायद ज्यादा वाकिफ नहीं है, इसलिए ना इनको पार्टी ने जो है वो कोई बताइए, आप बताइए आप कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, कितने महंगाई को कम कर दिया है, कितना भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, ये तो बताइए। जिन 6 बार के मुख्यमंत्री का ये दावा करते हैं कि वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे, अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे थे, कोई कार्यकाल ऐसा नहीं गया जिसके अंदर जो है उनको जो है वो भ्रष्टाचार के अपनी 5 साल की उपलब्धियों को गिना दीजिए। और आप अपनी 5 साल की 5 उपलब्धियों को गिना दीजिए, मैं समझ जाऊंगा क्या चुनाव जीत जाएंगे। केंद्रीय मंत्री 5 उपलब्धियों को गिना दीजिए, आप 5 साल के दौरान आपने क्या हासिल किया वहां पे जानते हैं? जी ठीक है, ठीक है। एक दूसरे पर आरोप का सिलसिला भी चला और जाहिर तौर पे, लेकिन अब सवाल यह है कि देखिए इन नेताओं के आने से क्या कुछ हद तक मजबूती संजय जी मिल पाएगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा हिमाचल का, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो इतिहास रहा है वो 5 साल बनाम 5 साल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़ा है। दोबारा आप सत्ता में आए, उत्तराखंड में भी ऐसे ही होता था, पहाड़ी राज्य है, 5 साल बनाम 5 साल का ही वहां पर चलता था। जनता ने किसी को भी एक बार फिर से मौका नहीं दिया कि वो सत्ता पर काबिज हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका मिला। लेकिन क्या कांग्रेस को मिलेगा मौका, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वहां सरकार बना लेगी? कुछ ही दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता अपना फैसला सुनाती है सभी के सामने होता है, लेकिन जब वो वोट की चोट देती है तो वो तमाम मुद्दों पर ध्यान देती है, और ये भी ध्यान रहता है कि हमारे प्रदेश के लिए कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसको मौका देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और जो हमारी मूलभूत दिक्कतें हैं, जो हमें मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो किस हद तक मिल रही है, इस पर भी जाहिर तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।